दो मास्टरमाइंड जो मोतीमाला केस में हजारों महिलाओं को मल्टी लेवल मार्केटिंग में बेवकूफ़ बनाते हुए सभी से 2500 रुपये एडवांस लिए थे, उनको मोती दिए थे और कहे थे कि जब मोती का वो माला बना के वापस करेंगे तो उनको 3500 रुपये दिए जाएंगे। शुरू में इन्होंने कुछ लोगों को 3500 रुपये वापस किए, लेकिन बाद में जब बड़ी संख्या में महिलाएं आने लगी तो वो अपना ऑफिस को बंद करके भागने में फरार रहे। इनके द्वारा नगर निगम में आवेदन देके फर्जी तरीके से वो गुमस्ता लाइसेंस भी बनवाया गया, जिसमें कि इन्होंने चॉइस सेंटर और नगर निगम के भी कुछ लोगों की मदद ली। उसके बाद ये लगातार अपना यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे थे और उसके थ्रू लोगों को अपने में जोड़ रहे थे। करीब 5000 से ज़्यादा महिलाओं को इन्होंने अपने करीब 2500 रुपये का नुकसान किया। करोड़ों का चपत लगाने के बाद ये लोग फरार हो गए। इसका छोटा सा पावर पॉइंट में कैसे घटनाक्रम हुआ ये वैभव बैंकर CSP 2 बताएंगे। इसकी जो मोडस थी वो सबसे पहले ये थी कि ये आया यहाँ पर और इसने पहले से सोच के रखा था कि मैं एक कंपनी बनाऊंगा जिसका नाम था होम ग्रोन कॉरपोरेशन। जो इंदिरा मार्केट में उसने कंपनी बनाई, कंपनी के नाम का जो फर्जी सील है वो बना दिया उसने। फर्जी सील बनाकर उसने फिर कंपनी को है वो शुरुआत की। एडवर्टाइजिंग करता था कंपनी के बारे में, जो कंपनी की जो सारी चीज़ें हैं उसके बारे में। अखबार में सुबह सुबह जब 4 बजे अखबार दिए जाते हैं तब वो सुबह सुबह 4 बजे जो अखबार वाले जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके पास जाकर अपने पर्चे बनवाता था वो और उनको वो अखबार के अंदर डाल देता था ताकि उसकी एडवर्टाइजिंग हो उसके अंदर। साथ ही साथ स्पीकर के ऊपर से उसने दुर्ग के लिए जो भी नौकरी तलाश करने वाले जो लोग हैं वो लोगों के नंबर्स उसने क्विकर से खरीदे लिए और उनको टेली कॉलिंग के माध्यम से कॉल करने का उसने प्रयास किया और उनको मेंबरशिप देने का, जुड़ने का प्रयास किया। उसकी स्कीम ये थी कि 2500 रुपये में वो 3 किलो जो है वो मोती पहली बार में देता था, काले मोती, और 15 दिन में अगर आप वो माला बना के वापस देते हैं तो उसको 3500 रुपये वापस दिए जाते थे। और दूसरी बार उससे एग्रीमेंट करवाया जाता था। एग्रीमेंट में ये लिखा आता था कि दूसरी बार अगर मोती लेते हैं आप तो 2500 रुपये में अब इस बार 5 किलो मोती दिए जाएंगे और उसके आपको 3500 रुपये दिए जाएंगे। उसके लिए एक रेफरल सिस्टम भी इनका बना हुआ था। रेफरल सिस्टम में ये था कि आप नए मेंबर को जोड़िए अंदर और आपको 400 रुपये स्ट्रेट फॉरवर्ड मिलेंगे इसके अंदर। तो वो 2500 में से 400 रुपये जो है वो आपको रेफरल सिस्टम के द्वारा मिलेंगे। कस्टमर से ये लोग एग्रीमेंट बनवाते थे, बकाया एग्रीमेंट बनवा के सील साइन वगैरह सारी चीज़ें करके वो एग्रीमेंट को रखा जाता था। कुछ टाइम तक उसने पैसा वापस दिया ताकि कस्टमरों का विश्वास जीतता रहे। पहले उसको दिन के जो थे वो 10,000, 15,000, 20,000 मिल रहे थे। फिर ऐसा टाइम आया लगभग 15-20 दिन तक कि उसको एक साथ एक दिन के 10 लाख 15 लाख मिलने शुरू हो गए। जैसे जैसे मेंबर बढ़ते गए वैसे वैसे पैसे उसके पास आना बढ़ना शुरू हो गए। इसका बैकग्राउंड जो है वो ये है कि ये 5 जगह पहले ये ऐसे टाइप के फ्रॉड जो है वो कर चुका है। दानापुर बिहार, हाजीपुर बिहार, जबलपुर, बरेली और बीकानेर में कर चुका है। ये सारी पुलिस को मैंने संपर्क किया है और वहाँ से उसकी FIR की कॉपी एवं जो पुलिस की जो प्रक्रिया होती है वो हर बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान पुलिस जो है वो करने वाली है। आखिर में 6वें टाइम पे इसने दुर्ग में ये फ्रॉड किया और यहीं तक ही नहीं रुका। दुर्ग में फ्रॉड करने के बाद जब फरार था तो इसकी योजना थी कि वाराणसी में भी ये जो फ्रॉड है उसको ये कारित करे। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। जो लुटेरे टाइप के लोग हो, क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ, जोर से बोलो भाई। आवाज क्या हो गया? लूटने के टाइम तो आवाज बहुत तेज चलती थी तुम्हारी, तड़ 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 तड़। अभी आवाज इतनी धीमी कैसे हो गई? हाँ भाई, कब से कर रहे हो 2 नंबर का काम? 3-4 साल से कर रहे हो। कहाँ कहाँ किए हो? लगातार तो कर ही रहे हो, पता है मुझे। कहाँ कहाँ कर रहे हो? बीकानेर में किए, पटना में किए और जबलपुर में और बरेली में। दुर्ग में कितनी महिलाओं से तुम बेवकूफ बनाए? 6,000 अप्रोक्स, मतलब ज्यादा भी होगा। 6,000 महिलाओं को। तुम तो यार जादूगर आदमी हो।
ये जो कपट का झूठ का जादू जो बुनते हो और इतने सारे लोगों को बेवकूफ बनाते हो, तुम्हें डर नहीं लगा यहाँ पुलिस पकड़ लेगी? पहली बार पकड़ाए हो, पहले भी पकड़ाए हो? जेल गए, जेल भी गए हैं हम। कहाँ गए हैं जेल? बेऊर जेल से, हाँ, बेऊर पटना। पटना में बेऊर जेल। हाँ, बेऊर जेल है ना। वहाँ कब गए थे? 2016 से मतलब शुरुआती दौर में गए थे, दौर में चले गए तो जेल इतना अच्छा लगा क्या कि बार बार उसकी तैयारी कर रहे हो? कितने दिन गए थे जेल? 1 महीने 1 महीने के लिए। कौन थे अपराध में? 420 420। हाँ, नाम ही मिस्टर 420 रख देना चाहिए। तुम्हें मैं छोड़ दूंगा ना तो महिलाएं तुम्हें थप्पड़ चाटा मार मार के चटा देंगी। इतनी महिलाओं को तुमने परेशान किया है ना। उस टाइम क्या 420 किए थे? कंपनी में तो जॉब करते थे तो कंपनी भाग गई। अरे भैया, कंपनी को ही लूट खाए तुम लोग। तो वो 420 अच्छा लगा कि ये 420 अच्छा लगा तुम्हें? हाँ, तो इसका तुमको ये ड्रीम का ये प्लान कहाँ से आया है फिर महिलाओं को चपट लगाने का? कोई तो दिया होगा तुमको ये आइडिया। जी सर, यूट्यूब पे देखे थे। यूट्यूब का कोई अच्छा इस्तेमाल भी किया करो। फ्रॉड के लिए यूट्यूब में क्या देखे तुम? वो काला मोती का कुछ फ्रॉड किया था, वही देखे थे। वो देखे थे। कहाँ कहाँ का था वो फ्रॉडस्टर? कोटा का था सर। कोटा का था। तो तुम इसमें कभी नहीं फंसे हो? ये काला मोती वाले में जब 5-6 जगह किए हो, कभी फंसे हो नहीं फंसे हो? सर अधिकतर जगह सर चला ही नहीं था, पब्लिक आ गया था सर। पब्लिक आ गया था मतलब? दानापुर और हाजीपुर में सर बस कमाए थे। दानापुर और हाजीपुर में बस कमाए थे। अपने बिहार के हो, बिहार को ही चपेटा लगाए पहले तो। कितना कमाए थे वहाँ पे? अप्रोक्सीमेटली 7 लाख 7 लाख एक जगह से, एक जगह से। दूसरी जगह से? उसी के आसपास और यहाँ कितना कमाए? 50 लाख। 50 लाख। सबसे सफल बिजनेस तुम दुर्ग में ही चलाए हो। ज़्यादा कमाए हो गए यार। 6,000 महिलाएं थीं, सबसे तुम 3-3 हज़ार लिए, तो 6,000 को यदि 3,000 से गुना करेंगे तो ये तो 1.8 करोड़ हो जाएगा भाई। सर उसमें हम हर चीज़ समझा दिए हैं सर। इन्वेस्टमेंट किए हो तो क्या क्या समझाए हो? जरा जनता को समझाओ। क्या क्या चीज़ खर्चा किस किस चीज़ में हुआ तुम्हारा? मोती में सर दिए थे और थोड़ा सैलरी मोती में खर्चा किए थे, सैलरी में खर्चा किए थे। कितने लोग को सैलरी दे रहे थे? 30 लोगों को। अच्छा, एम्प्लॉय रखे हुए थे, एंटरप्रेन्योर हो तुम। और किस चीज़ में खर्चा हुआ तुम्हारा? मटेरियल, ऑफिस मटेरियल में खर्चा हुआ। मतलब 1 करोड़ 80 लाख का तुमको इनपुट आया, उसमें तुम 1 करोड़ 30 लाख खर्चा कर दिए और 50 लाख का तुम्हारा प्रॉफिट हो। ऑफिस में सर पैसा रखा हुआ था जिस दिन हम नहीं लिए थे। हाँ हाँ, कितना रखा हुआ था? अप्रोक्सीमेटली 7 लाख। तो वो क्या हुआ? सर हम नहीं जानते सर। आप नहीं जानते। तो एक आप थे और ये आपका शेयर, ये पार्टनर है आपका? नहीं सर, ड्राइवर थे। देखो फन, गाड़ी बिना ड्राइवर कैसे चलेगी? दोनों बिल्कुल हाथ लगा, जोड़ी बन गया आप दोनों का। तो जो 5-6 जगह जो चुना लगाए हो, हमेशा ये साथ रहा है कि पहली बार साथ था? 2 जगह से सर। 2 जगह साथ था। ये भी हम साथी ही हो गया फिर। शादी वादी किए हो नहीं किए हो? पत्नी कहाँ है आपकी? पटना में सर। तो उनको बताए थे इस तरह का मोती का काम करते हो? जान गए सर, डिवोर्स। उनको क्या बताया था? क्या क्या जान गई तो क्या हुआ? गलत काम के बारे में नहीं पता था। नहीं पता था। पता चलता तो क्या होता? अभी पता चला तो क्या बोल रही थी? डिवोर्स डिवोर्स के लिए बोल रही थी? क्यों? ऐसे ही कि हम जेल जा रहे थे। ये तो पहले भी जेल गए हो 2016 में, वो नहीं बताए थे क्या? टाइम साथ में से नहीं मिले थे। तो जब शादी के टाइम बताए थे, नहीं बताए थे कि जेल रिटर्न हो? क्या करता है कुछ बताया क्या थे? वो बताया था। बताए क्या थे अपनी पत्नी को क्या काम करते हो? फ्लिपकार्ट सर्वेयर। फ्लिपकार्ट सर्वेयर। सर्वेयर। सर्वे तो ऐसे ही तुम्हारा अच्छा है यार। तुम 6,000 लोगों को स्कीम में फंसा लिए। तुमको लगा नहीं 6,000 महिलाएं ढूंढेंगी तुम्हें? हाँ, पता था सर। पसीना भी चल रहा है यार तुमको तो। दुर्ग जिले को ही क्यों चुना? हाँ, दुर्ग जिले को ही क्यों चुने? सही बोल रहे हैं। गूगल से देखे थे सर। गूगल पे? तो गूगल पे क्या दिखा दुर्ग का? यही दिखा क्या बेवकूफ एसपी यहीं बैठा है? ये देख लिया क्या तुमने? गूगल पे देख के आए हो बोल रहे हो तुम? हाँ, मेरा भी नाम खराब कर दिया तुमने। कब देखे गूगल पे? गूगल पे डिस्ट्रिक्ट चेक किए थे। डिस्ट्रिक्ट चेक किए थे, एसपी को चेक नहीं किए तुम?
हाँ किए थे सर, किए थे, क्या चेक किए थे, आपको वीडियो दिखे क्या क्या देखे वीडियो में? वो महादेव सट्टा वाला था। महादेव सट्टा, अरे भाई तुमको लगा नहीं कि एसपी साहब पकड़ लेंगे? इतनी सेना बैठी हुई है, तुमको दिखी नहीं वहाँ वीडियो में हंसते हुए? कोई हंस, इतनी बड़ी सेना देखो, एक दो, तुम्हें डर नहीं लगा पकड़ लेंगे मुझे? हाँ हाँ। आधार कार्ड बनाना कैसे था ये? आधार कार्ड कैसे बताते थे? नंबर दे दिए, व्यक्ति मुझे बना के देता था। ओ नंबर दे दिए हो, फिंगर कैसे? कौन बना के देता था? सर एक दिल्ली का कोई है और हाँ। वो एक्चुअली एडवोकेट टाइप का ही है। एडवोकेट है तो कानून वकालत छोड़ के ये महादेव ये अपना आधार कार्ड बनाने के काम में लग वो गया पहले है। पटना में सर, पहले उसकी साइबर कैफे थी, वो वहाँ पर बनाता था। फिर वो शिफ्ट हुआ दिल्ली, और दिल्ली कितना में- रुपया था आधार कार्ड बनाने में? एक का 500। 500 रुपए में आधार कार्ड बन जाता है। सर जैसे अपन मोबाइल सिम लेते हैं तो वो फिंगर लेता है, तब वो पूरा स्कैन करता है, कितना आप फर्जी बना लो। तो ये कैसे सिम लिया? कैसे सिम लेते हैं बताओ जरा, ज्ञान दो। तुम्हारा फिंगर कैसे है? बताएगा भाई, सुन लो, बताओ भाई। हाँ बिना फिंगरप्रिंट का भी सिम मिलता है मार्केट में। हाँ वो कितने रुपए लगते हैं उसको? सेम प्रोसीजर है सर। सेम प्रोसीजर है, फिर आधार कार्ड दो और सिम कार्ड मिल जाता है बिना फिंगरप्रिंट के। ये सिम कार्ड भिलाई से कहाँ से लिए थे दुर्ग जिले में? सिम कहाँ लिए बिहार भिलाई में? मैंने सर बहुत जगह से लिए थे। बहुत जगह से। कितने सिम लिए होगे? 50, 100, 500, 1000, कितने सिम लिए? अप्रोक्सीमेटली 7-8 7, 8 तो 7, 8 दुकान ही होगा ना दुर्ग मैक्सिमम। में ही सर अधिकतर लिए। हाँ कहाँ से लिए हो? दुर्ग में सर ऑफिस के सामने में ही दुकान था, हाँ हाँ, वहाँ से लिए। वो मांगा नहीं फिंगरप्रिंट? सर देखते थे, जिसके पास फिंगरप्रिंट नहीं रहता था उसके पास जाते थे। मतलब जो फिंगरप्रिंट नहीं रखता था उसके पास जाते थे। हाँ, जो बिना फिंगरप्रिंट के दे देता था उसके पास जाते थे। तो कितना लेते थे एक सिम का? जितना सर नॉर्मल कॉस्ट होती है 300 रुपीज़। बस 300 सिम मिल जाता था। वो बोलता नहीं था कि यार फिंगरप्रिंट तो चाहिए? नहीं, उसकी दुकान में होती ही नहीं। मशीन ही नहीं था उसका फिंगरप्रिंट का, ऐसे ही देता था। Yes, sir। मतलब सिम कार्ड लेना तो बहुत आसान है इससे। आधार कार्ड तुम फर्जी बना लेते हो। और पैन कार्ड कैसे बनवाए? वो सर मेरा ओरिजिनल है सर। कितने पैन कार्ड रखते हो तुम? तो पैन कार्ड अलग अलग रखे हैं। सेम है सर, वो पैन कार्ड नंबर दोनों में सेम है सर। ओहो वो हम तफ्तीश कर लेंगे। ये कितने महीने यहाँ पे काम किया ठगी पे? एसपी साहब कितने महीने काम किया है? कितना महीना काम किए हो भाई ठगी का? अप्रोक्सीमेटली 2 महीने सर। 2 महीने में यार 1,80,00,000 का इनपुट हो गया। मोती कहाँ से लाते थे? मोती कहाँ से लाते थे? दिल्ली से, दिल्ली में कहाँ से? किनारी का। कितने का पड़ता था मोती? मोती सर 110 रुपये किलो 110 रुपए किलो। और ट्रैवलिंग अलग से। ट्रैवलिंग अलग से। तो बहुत हाई प्रॉफिटेबल बिजनेस था यार 400 तुम्हारा। रुपए में 2500 400 रुपए में 2500 रुपए। 400 रुपए। सर उसमें जो पब्लिक आते थे वो 400 रुपये और लेते भी थे सर, जैसे जो पब्लिक लेके आते थे। रेफरल ये रेफरल कॉस्ट भी था ना? रेफरल सिस्टम जो आदमी एक महिला को इससे संपर्क कराया, जो भेजा, उसको भी 400 रुपए मिलता था। और जो वर्कर रखे थे वो किस टाइप के रखे थे? लोकल मार्केट से है। 30 आदमी रखे थे भाई, कम आदमी थोड़ी है। गुमास्ता कैसे बनवाए? निगम से कैसे बनवाए? निगम में कैसे बनाए भाई घुमास्ता? हाँ तो पूछे मैंने गया सर, मैंने चंडी मंदिर के आसपास एक चॉइस सेंटर है, मैंने वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट्स दिया, उसने बना के दिया मुझे। बना के उसमें कितना पैसा लिया? 5000 के अप्रोक्स। 5000 लिया। वैसे कितना लगता है? वैसे कितना लगता है घुमास्ता? लाइफ फ्री बनता होगा उससे? मुझे जानकारी नहीं सर, मुझसे 5 से 7 हज़ार लिया। 5-7 नहीं मांगे यहाँ के लोकल? सब फर्जी डॉक्यूमेंट बना के इसने। ये तो यार जब 6000 महिलाओं को जो मन मोह सकता है, तो एक नगर निगम क्या चीज़ है? 1,80,00,000 रुपए 2 महीने में कमाया है बंदा। नहीं तो 360 रुपए में गुमास्ता बनता है, इससे 5000 लिया। तो सर जो फर्जी, वो भी फर्जीवाड़े में आएगा सर, वो भी इस केस में आएगा, इन्वॉल्व होगा? अभी बात हुई है, वो भेज रहे हैं डिपार्टमेंट के एक्शन के लिए नगर निगम को भी। उनके भी कुछ लोगों की संलिप्तता सामने आई है। जो चॉइस सेंटर वाले की भी बात सामने आई है कि चॉइस सेंटर वाले ऐसे फर्जी बहुत डॉक्यूमेंट्स पैसा लेके बनाते हैं। एजेंट का देश है। क्यों भाई? तुम तो महारत हासिल कर रखे हो। तुम जहाँ जाते हो एजेंट से तुम्हारी दोस्ती कैसे हो जाती है इतनी जल्दी? तुम्हारी पकड़ बहुत तगड़ी है। लगा कुछ गलती हुई? कबूतरबाजी क्या करता था? बताओ, आप ही बताओ भाई। 1 लाख का तो कबूतर उड़ा दिया। 1.5 लाख रुपए का कबूतर ऐसे ही उड़ा दिया उसने। अरे भाई 1.5 लाख का कबूतर! इतना तो हमने 15 अगस्त में कभी नहीं उड़ाया जितना तुमने उड़ा दिया एक बार में। ये कबूतरों की कोई फौज कहाँ से ले आए आप? स्टेशन में सर दुकान है सर। स्टेशन रोड में दुकान है।
तो 1.5 लाख के कितने कबूतर आए? सर ऐसे डेली सर 100 के अप्रॉक्स उड़ाते डेली 100 उड़ाते थे। कौन सा संदेशा भेजते थे भाई, कहाँ भेजते थे? हाँ, तुम तो सचमुच शांति दूत हो। डेली 100 कबूतर उड़ाते थे, कितने दिनों तक उड़ाते रहे? ज़्यादा नहीं सर 6-7 दिन। उसके बाद पुलिस गुस्सा था क्या तुम्हारा? अरे भाई, क्यों ये उड़ाते थे? कबूतर उड़ाने का, उड़ाते क्यों थे सर? उड़ाते क्यों था? ये कबूतर उड़ाने का मन में कैसे आया? सर मन किया तो मन किया तो कबूतर उड़ा दिए, कभी मन करता तो और भी कुछ उड़ा देते तुम। तो कुछ दिमाग में आया होगा ना, कबूतर उड़ाना है, कारण होगा ना कुछ, सपना आया या कुछ लगा कि उड़ाने से फायदा होगा। हाँ, मन किया, तुम्हारा मन करेगा तुम आदमी भी उड़ा दोगे फिर तो। मन का कुछ कारण भी तो होना चाहिए यार, मन पे कंट्रोल भी तो करना होता है। मन तो मालूम है मुझे बड़ा विचलित मन है, लेकिन काबू भी करना पड़ता है मन पे। तुमने इतने डेली 100 उड़ाते थे, आसपास वाले पूछे नहीं इतने कबूतर क्यों उड़ा रहे हो? पूछते थे सर, तो क्या बोलते थे आप? देखते थे उसको लेके जाते थे खाने के लिए तो उड़ा दिए सर। हाँ, उसको लेके जाते थे खाने के लिए। खाने के लिए कबूतर भी खाते हो आप? नहीं सर, हम तो वेजिटेरियन है सर। ओह, वेजिटेरियन है, तो कौन खाता है उसे? दुकान में से खरीद के लेके जाते थे पैरालिसिस के पेशेंट। हाँ, पैरालिसिस के पेशेंट दुकान से खरीद के लेके जाते थे। पैरालिसिस वाले तो कुछ इलाज समझ के ले जाते होगे, आप क्या समझ के ले जाते थे भाई? वो तो काला हम सर कबूतर वहीं पे पकड़ते हैं। उड़ाते थे, दुकान पे ही से उड़ाते थे। दुकान से ही उड़ा देते थे। शाही लोग, शाही ख्याल, शाही। हर रोज का 25 किलो चावल भी सर गाय को खिलाता था हर रोज। क्यों भाई, अभी 25 किलो चावल खिलाने का क्या फंडा है? क्या ध्यान वान कर रहे हो क्या आप? क्या हो गया, परेशान लग रहे हो यार तुम? जब ऐसा काम कर रहे थे तो सोचे नहीं थे कि गूगल पे देखे, मुझे जानते भी हो, उसके बाद सीधा चैलेंज कर रहे हो पुलिस को? ये तो गलत बात है ना भाई। और घर में क्या कौन क्या करता है? घर में कौन कौन है आपके? माता पिता है सर। उनको बताए कबूतरबाजी और ये 6000 महिलाओं की कहानियां, मोती की कहानियां सुनाए उनको? उनको पता था? देखो, जिसको नहीं पता होगा सबको पता चल जाएगा। मोती किंग और मोती क्वीन, क्वीन नहीं है, प्रिंस। हाँ, अरे मेरे राज्य के हैं यार, क्या बात कर रहे हो? बिहार के ही हो ना? अरे भैया, इसीलिए दुरुस्त सुना पकड़ा गया तो बच अरे मेरा नाम नहीं, ये जानते थे क्या कि एसपी साहब बिहार के हैं? अरे हमारा भाषा से ही समझ जाते, तुम क्या बात कर रहे हो? आप ही से पूछे ना पैसा कहाँ ले कैसे लेके जाता था। आज ये बताएगा इधर। तुम्हारे को तो कुछ वैल्यू नहीं दिया मैंने। क्यों यार, ड्राइवर का भी वहाँ आ जाओ। कितना पैसे में रखा था उसको? कहाँ, बिहार के हो तुम भी? इतनी दूर कैसे आ गए भैया? तो भैया की कबूतरबाजी और मोतीबाजी जानते थे पहले? कबूतर उतर उड़ाए थे ये नहीं पता। मोती का जानते थे? हाँ, तो भैया क्या बताए मोती के बारे में? बस मेरा काम था सर, दिल्ली से फोन बोलते थे कि इतना मोती ले आओ, ट्रांसपोर्ट मोती के लेके जरिए भेज दो। भेज दो। हाँ, तुम दिल्ली रहते थे, यहाँ रहते थे? दिल्ली से। दिल्ली। तो तुम केवल मोती का बिजनेस करते थे, तो मोती एंटरप्रेन्योर बन गए हो यार। कितना किलो मोती खरीद चुके हो अभी तक? करीब कितना किलो मोती खरीदे हो अभी तक? 25-30 लाख का लिए हुए सर। 25-30 लाख का क्या रेट है मोती का? 110 रुपए की। मतलब 25 लाख को 100 से गुना करो, कितना हुआ? 25,000। 25,000 किलो मोती ये लोग खरीद चुके हैं। एक महिला को कितना मोती देते थे? ये 100 लाख का तो कितना देते थे एक महिला को? फर्स्ट टाइम 3 kg, सेकंड टाइम 5 kg। मतलब 5 kg का भी एवरेज रखो, 25,000 किलो का, तो सही बता रहा है। 5,000, 6,000, लेकिन कैलकुलेशन सही है उसका। तुमको तनख्वाह कितनी मिलती थी? 30,000 25,000। 25,000, 30,000, तो अच्छा काम था यार। केवल पैकिंग करना है, भेजना है, 25-30,000 मिल रहा है। तो तुम पूछते नहीं थे भाई साहब को, भाई साहब ये जो भेज दिया मैंने 25,000 किलो का मोती, करते क्या हो उस मोती का? क्या बताते थे ये? थोड़ा थोड़ा करके बेचते थे सर। कभी कुछ मोती कोई खाने की चीज थोड़ी है भाई। मोती जब भेजते थे तो कुछ तो इस्तेमाल भी होता होगा ना। जी सर। और 30 काम करने वाले लोकल ढूंढ लिए थे तुमने, बेचारे उनकी पिटाई करवा दी तुमने, तो भाग खड़े हुए।
बेचारे वो जेल जाने वाले थे, पता है तुम्हें? हो गया तो मेरा कोई मतलब ही नहीं। तुमने कब भागने का डिसाइड कैसे किया कि भागना ही है? सर जिस दिन मेरे पास फोन आया क्राइम ब्रांच वाले आए उस दिन क्राइम ब्रांच वाले आए तब भागे? मतलब यदि क्राइम ब्रांच वाले नहीं आते तब तो क्राइम बेधड़क चलता रहता है। तो क्राइम ब्रांच के आने की तुमको खबर कैसे मिली? स्टाफ ने दिया था सर, कौन से स्टाफ ने? ऑफिस के 3-4 स्टाफ ने दिया। क्या बोले वो लोग? सर कुछ लोग आए हैं क्राइम ब्रांच। क्राइम ब्रांच में तुमने उस क्या वक्त बोला ये उनको? सब दुर्गी आ रहा था। हाँ, तुमने फिर क्या बोला उनको? ठीक है मैं ऑफिस आ गया। हम ऑफिस आ रहे हैं। और तुम किए क्या? हम नहीं आए ऑफिस, भाग गए। भाग गए। मोबाइल बंद कर दिया। कैसे भागे? कहाँ से मुड़े थे? उस दिन सर रात में हम रायपुर में ही रुके थे। हाँ हाँ। उसके अगले दिन मैंने टैक्सी चल लिया सर, टैक्सी से कहाँ गए? घर सर पटना। कैसे उसका खबर लिया। खगड़िया। सब मोबाइल वोबाइल बंद कर दिए, सब चीज़ बंद कर दिए। यहाँ रहते कहाँ थे? इधर रायपुर रहता है। रायपुर कहाँ रहते थे? जब पुलिस ने रेड की तब तुम कहाँ थे, कहाँ आते थे? उस समय हम खुर्सी पार में थे। खुर्सी पार में थे। ये 7 किलोमीटर दूर से यू टर्न किया था। अरे भाई तेज तो है ही। तब तो 6 जगह की पुलिस को कितने बेवकूफ़ दिन बना रहे दी। दुर्ग में? 2 महीने रहा ना। कुर्सी पार में किसी के घर में रहे? 25,000 किलो आ रहा था वो मोती गाड़ी जो है 6,000 महिलाओं में बांट दिया। पहली बार 3 किलो मोती देते थे, इंदिरा मार्केट दूसरी बार 5 किलो मोती देते थे। सर ये भागने के बाद में कहाँ कहाँ छिपा था बनारस में? कहाँ छिपा कहाँ? पहले पटना गया कुछ दिन, और फिर पटना से नया वेंचर वाराणसी के लिए कब शिफ्ट हुए? ज़्यादा नहीं सर, 4-5 दिन पहले ही गए। 4-5 दिन पहले। इधर से अरे 10 दिन से तो हम पीछा कर रहे हैं यार, तुम 5 दिन की कहानी मुझे सुना रहे हो। जिस दिन हम लोग फ्लैट में शिफ्ट हुए उसी दिन से आए थे। तो पुलिस को पता कैसे चला तुम्हारा कि तुम वाराणसी जाने वाले हो? पता नहीं कुछ। वो मुझे नहीं पता सर। तुम सोचो यार, तुम इतने शातिर हो, 6 जगह की पुलिस ढूंढ रही है तुमको। कहाँ कहाँ बेवकूफ़ बनाए हो तुम? 11 बोल रहे हैं। डाल के इंतजार। पटना, दानापुर और हाजीपुर बीकानेर हाजीपुर, बीकानेर और वो सब जगह काम नहीं चला था सर। अरे कोशिश तो यार, देखो हर बार थोड़ी सेंचुरी मार देता है आदमी, कभी जल्दी टोटल आउट। फ्रॉड कितने करोड़ का किए पूरे राज्य में? देखो 1,80,00,000 का तो यहीं पे फ्रॉड आनेगा नहीं, क्योंकि वहाँ की पुलिस पकड़ी नहीं है। बाकी 4 राज्य हैं, बिहार है, यूपी है, एमपी है और राजस्थान है। चारों राज्य में। आप सोचो 4 जगह जनाब करके निकल गए। ये सबसे अच्छा चुना तुमने हमारे राज्य को ही लगाया और मेरी जगह को लगाया, दुर्ग को। ऐसा क्यों भाई? वो तो क्राइम ब्रांच वाले आ गए, किस्मत है, नहीं तो और बेधड़क चलता रहता तुम्हारा। इसका बेसिकली रेफरल सिस्टम था, जो एक महिला को लाता था उसको 400 रुपये देता था। तो इस कारण जो है एक महिलाएं 10 को लेके आई तो 4,000 मिल गया। तो इस तरह से कौन कौन से गांव की महिलाएं आती थी आपके पास? पूरी दुर्ग शहर की। कहाँ कहाँ से तो आती थी? दुर्ग भिलाई से दोनों तरफ से। दुर्ग भिलाई दोनों की आती थी। इनको यार उन्हीं महिलाओं के सामने थोड़ा पेश करना है, सब पहचानेंगी। कम पैसा तो कम मिला, कम दुख दर्द तो उनका निकलेगा। हाँ पिंजरे में डाल के ले जाइएगा महिलाओं के सामने। नहीं नहीं नहीं, क्या चीज? महिलाओं को लूटा, इस छोड़े को छोड़ेगी। छोड़ेगी। देखो भैया 6,000 महिलाएं हैं, इतनी महिलाएं एक साथ देखे हो कभी? और देखेंगी तो फिर तुम देखने लायक भी नहीं बचोगे। इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे थे, दुर्ग का इंदिरा मार्केट ही क्यों चुना तुमने? भीड़ भाड़ वाला ज़्यादा भीड़ आएगी। नहीं, कारण से उसका दिमाग है। बताया होता है क्या सोचा? नहीं तुमने जब तुम पहले गूगल पे देखे दुर्ग, फिर क्या किया? यहाँ पे आके सर होटल लिए, फिर इसका फ्लैट। होटल लिए। होटल कहाँ पे? कौन से होटल में शिफ्ट हुए तुम? टोरेंट ऑफिस के सामने में गार्डनेट एरिया सर। गार्डनिक इन में, वहाँ पे हुए। फिर क्या किए? फ्लैट लिए सर, फ्लैट लिए। फ्लैट कहाँ लिए? स्मृति नगर में सर। स्मृति नगर में। कहाँ पे? अनुष्ठा रेसिडेंसी। अनुष्ठा रेसिडेंसी में। वहाँ क्या बोल के लिए फ्लैट? मुझे भाड़े पे चाहिए, किराए पे। भाड़े में कितना किराया लग रहा था? उसका सर 10,000। 10,000 किराया था। वहाँ पे ले लिए, अनुष्ठा रेसिडेंसी में रहने का कर लिए। फिर क्या किए? ऑफिस लिए सर, ऑफिस कहाँ पे लिए? इंदिरा मार्केट में। इंदिरा मार्केट। वो क्या बोल के लिए? मुझे बिजनेस करना है। बिजनेस करना है। फिर ये नाम कैसे सोचे? होम ग्रोन रेसिडेंसी। गूगल से सजेशन लिए सर। गूगल से नाम भी, हर चीज़। तुम तो यार गूगल बाबा के भक्त हो, हर चीज़ में गूगल, हर चीज़ में यूट्यूब। चलो गूगल बाबा से आप नाम ले लिए, किसका? होम ग्रोन रेसिडेंसी चुन लिया आपने। फिर क्या किया? इसका यहाँ से लाइसेंस बना के ऑफिस खोले सर। लाइसेंस कैसे बनवाया? जो चंडी मंदिर के आसपास जो साइबर कैफे था, हाँ, चॉइस सेंटर था, चॉइस उसके डॉक्यूमेंट्स दे के सर लाइसेंस लिए। कितने दिन में बन गया? 2 से 3 दिन में सर। देखो 2-3 दिन में सामान्य आदमी का काम नहीं होता है।
और इसका देखो टकाटक काम हो रहा है। कहाँ तक पढ़ा है एसपी साहब ये? हाँ, कहाँ तक है? पढ़े कहाँ तक हो? पढ़ा लिखा लग रहा है। तो कहाँ तक पढ़े हो? 10वीं पास हो। सर गाड़ी वाड़ी भी खरीदा प्रॉपर्टी अभी ये तुम जो 1 करोड़ कमा के ले गए 50-60 लाख, क्या क्या किए उस पैसे का? गाड़ी खरीदे सर। गाड़ी खरीदे। कौन सी गाड़ी? हाँ, हाँ थार। कितने का लिए भाई? सब मिला सर उसमें ये सब कुछ करवा के 18 20 लाख की तुम गाड़ी ले लिए थार। और क्या किए तुम? और ऑफिस खोलने के लिए कर्जा लिए थे, यहाँ पे 10 से 12 लाख इन्वेस्टमेंट किए थे 12 लाख इन्वेस्टमेंट ऑफिस में कर दिए। और क्या किए? और सब थोड़ा बहुत घर बनवाए थे। घर बनवाए थोड़ा बहुत। कितने कितने मंजिला बनाए? मंजिला बना कितने मंजिले बनाए? उसमें सर मंजिला बना सामान वामान सब मिला कर सर 12 से 13 लाख रुपये खर्च। 15 लाख घर में लगा दिए। और क्या किए? ये वाली चेन लिए सर चेन कितने का लिए? 2 लाख 2 लाख की चेन लिए। और क्या किए? माँ का इलाज करवाया सर। उसमें कितना खर्चा किए? उसमें से राउंड फिगर से 3.5 से 4 5 लाख उसमें खर्चा कर दिए। और क्या किए? सर बीच में नेपाल गए थे सर। नेपाल भी गए थे। वहाँ क्या करने गए थे? पोखरा हाँ, पोखरा गए क्या करने? पोखरा घूमने के लिए, कोकेन लेने के लिए। ऐतिहासिक जगह है, तुम टूरिस्ट। कौन कौन सा नशा करते हो भाई? नशा सर हाँ, डेढ़ केस में से हाँ गाँव गांजा पीते हो? गांजा तो नशा है ही नहीं, वो तो लव बाइट है। चलो, गांजा भी तुम लेते हो। LSD और क्या क्या लेते हो? LSD, कोकेन लेते हो तो बताओ यार। तुम पत्नी तो वैसे तुम्हारे हाथ से निकल गई, बता रहे हो डिवोर्स होने वाला है तुम्हारा, तो शर्मा क्या रहे हो? जो है वो बताओ जरा। उसके अलावा कोई नशा नहीं। कोई नशा नहीं करते। पीते हैं सर। सिगरेट पीते? सिगरेट तो वो भी कभी तो देखो यार, सिगरेट जो पीता है ना, दारू आदमी कभी कभी पी सकता है, सिगरेट पीने वाला आदमी कभी कभी नहीं होता, वो अभी अभी डेली होता है। समझ रहे हो? अब बताओ, सिगरेट डेली पीते हो कभी कभी पीते हो? डेली पीते हैं सर। डेली पीते हैं। वही तो बता रहा हूँ मैं, इसका डॉक्टर हूँ भाई मैं। 10 साल तो इसी पे रिसर्च किया है, तुम मुझे कहानी बताते हो। डेली लेते हो। कितने कितने सिगरेट डेली पीते हो? 2 से 3 बड़ी वाली बोल रहे जो सिगरेट पीता है वो 2-3 कहीं पीता ही नहीं भाई, 2-3 वो तो ज़्यादा डब्बे नहीं। की बात करता है। तुम अभी झूठ बोलना भी ठीक से नहीं सीखे हो। पता है सिगरेट बहुत नुकसान करता है शरीर को, पता है? ऊपर से लेके नीचे तक ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ कैंसर नहीं करता हो। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, नीचे तक। समझ रहे हो? बहुत ही नुकसानदेही चीज है वो सिगरेट। उसको हल्के में नहीं लेना है, नशा छोड़ना है, ठीक है? और जिनको तंबाकू की आदत पड़ जाती है ना, उसके बिना दिमाग में एकाग्रता ही नहीं बनती है। बनता है? तुम्हारा दिमाग काम करता था कभी बिना सिगरेट के? बताओ। देखो, ये सिगरेट का तो कमाल है कि बताओ, तुमने 6000 बेचारी भोली भाली महिलाओं को तुमने बेवकूफ बना दिया। सिगरेट बंद करना, ठीक है? तो जेल में वैसी बंद है। जितने जो आदमी 48 घंटे में घुमस्ता लाइसेंस बनवा लेता है, आप बनवा के देखना भाई कितना टाइम लगेगा। इसका नेटवर्क बहुत तगड़ा है, क्यों भाई? हाँ हाँ, मैं हाँ तब तो बहुत ही क्या ओबीडियंट उसको हम जानते नहीं थे सर, सिर्फ डॉक्यूमेंट दिए तो बना के उनको दे दिया सर। बना के दे दे। पैसा भी तो दिए तुम यार, फ्री में थोड़ी बना। कितने दिए थे? दिए थे ना? 7000 दिए। जो चीज 350 रुपए की चीज यदि 7000 में मिले 7000 तो तो बुलेट दौड़ेगी ही दौड़ेगी। सरकारी बुलेट ऐसे ही दौड़ती है, पता है आपको? गुमास्ता के लिए जो दिया था दस्तावेज, वो क्या था? फर्जी दस्तावेज फर्जी दस्तावेज पे गुमस्ता मिल गया तुमको। कैसे बनाए फर्जी दस्तावेज? कोर्ट से नौकरी मैंने खुद से करवाया। कोर्ट से नोटरी भी करवा लिया तुमने। देखो, इस देश में सब कुछ हो सकता है। फर्जी नोटरी भी बना लिया तुमने, फर्जी नोटरी पे गुमस्ता भी ले लिया। वो नगर निगम वाले बोले नहीं फर्जी है ये, हमसे नगर निगम से बातचीत नहीं हुई थी। तो एजेंट से ही कर लिए। एजेंट से ही कर। 7000 दे के पूरा ना नोट जरूरत दे, नोट पे पैसे में सब। देखो पैसे में कितना दम है, क्यों भाई? सर इसमें 1,80,00,000 रुपए जो किए हैं, बाकी बैलेंस कितना इसके पास बचा है? क्या इसका कहना है कि 7 लाख 50 लाख इसने
मतलब 60-70 लाख की बचत हुई, जिसमें उसने थार गाड़ी खरीदी, जिसने उसने अपने घर को ठीक ठाक कराया, माँ का इलाज कराया, एक सोने का चेन खरीदा और नेपाल जाके आइए कर्जा लिए तो कर्जा चुका कर्जा भी चुकाए हो। कितना कर्जा था? 8 से 9 लाख। 10 लाख के करीब कर्जा था, वो भी चुका दिया। इनकी कर्जदार और एक ही तो को लेकर उसने नेपाल में कहाँ गए थे तुम? पोखरन। वहाँ पे क्या क्या किए? झील झील पोखरा झील लेक 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 झील। तो वहाँ पे कितने दिन रुके? ज़्यादा नहीं सर, 3 दिन है फ्रेंड्स। 3 दिन। चलो तुम लाइफ का मजा लेके आए हो। तो किसके साथ गए? साथ में गया था कि नहीं? अकेले किसी के साथ में गए थे? लेक साइड सर। लेक साइड। और कहाँ गए थे? बताओ। नहीं शर्माओ मत, पर्सनल चीजों में नहीं घूमना। कुछ बताना एंजॉय चाह रहा हूँ। कुछ एंजॉय करके आया, जेल भी काटना है बेचारे को। क्यों है? नहीं बताना चाह रहा। नहीं नहीं, वो ठीक भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। और बेटा ये तो मजा किए, तुम क्या किए? तो गाड़ी चलाते रह गए क्या? हाँ? सत्य में अरे सही बोल रहा है। पॉकेट में हाथ हटाओ, देखो कितना बेचारा है। पूरी सरकारी मशीनरी जानता है ये, तभी से काम इतना तेज होता था इसका। देखो सब इज्जत सम्मान देना, इज्जत देना सब जानता है, एक्सपर्ट आदमी है वो। तुम कुछ सीख भी नहीं पाए बेटा। कोई भी जेल में रहना तो इसको भी थोड़ा सिखाना कुछ। क्यों भाई? ये इससे कब से जुड़ा था? 2 महीने से कि ज्यादा? नहीं नहीं भाई, पुराना यार है। शुरू से? कब से जुड़े हो इसके साथ? कितने साल से जानते हो इसको? 7-8 महीने से 7-8 महीने से। तो इसके साथ कहाँ कहाँ ठगी की है? एक तो यहाँ दुर्ग में, और कहाँ पे? एक बीकानेर में बीकानेर। बीकानेर में कितनी सफलता मिली? वहाँ कितनी महिलाओं को भेजे? वहाँ कितना किलो भेजे मोती? वहाँ हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे सर। अरे मोती कितना भेजे पूछ रहा हूँ। मोती 2-3 लाख के भेजे होंगे। 3 लाख का भेजे होगे, यहाँ 25 लाख का भेजे। मतलब यहाँ 6000 महिलाओं को बेवकूफ़ बनाए तो वहाँ करीब 600 को बनाए होंगे। और कहाँ मोती भेजे हो? और थे नहीं सर, और दूर नहीं सर। 2 जगह, दुर्ग और बीकानेर में साथ निभाए हो। सर इनसे पूछे कि मोती लाता कहाँ से था? बता दिया है, दिल्ली से लाता है मोती। तो आप से लाता था, सब पैसा दोगे मोती खरीद लोगे। आप ले लो मोती सस्ते। दिल्ली किनारी बाजार से वो खरीदता था। कहाँ से किस अरे मैडम, दिल्ली आप जाओगे, पैसा फेंकोगे, मोती मिल जाएगा। बता रहा है ना कितने रुपए किलो मोती मिलता है। मैडम को भी 110 किलो 110 रुपए किलो में दिलवा देना, ठीक है। जब जेल से छूटोगे तो मैडम से 1000 रुपए लेना और 10 किलो मोती दे देना इनको, ठीक है। 1100 रुपए का 10 किलो। ड्राइवर का डॉक्यूमेंट बना कि नहीं बना यहाँ? हाँ, डॉक्यूमेंट बना कि नहीं बना? किनका? उनका ड्राइवर का इनको डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत है? दिल्ली में रहते हैं, वहाँ से मोती भेजते हैं। बना है, गुमास्ता वगैरह सब। सब कुछ एक्सपर्ट आदमी है, ऑल इन वन। 6 जगह की लोगों को बेवकूफ बना के 6 जगह की पुलिस इनके पीछे है। इनको जो सहयोग किया इनको सारा योग ड्राइवर का भी फर्जी आधार कार्ड बना हुआ है। सहयोग किया, दुकान दिया है, दुकान दिया है। ड्राइवर का भी फर्जी आधार कार्ड था, अपनी वाइफ का भी फर्जी आधार कार्ड बना। अरे भाई, तुम्हारा नाम आनंद कुमार हो गया यार। जी सर। ये फर्जी क्यों बनवाए? भैया बोलेंगे तो आनंद कुमार बन के बैठ जाओगे। भैया बोलेंगे अभिषेक पल्लव बन जाओ तो मेरा वर्दी के साथ फोटो लेके घूमना शुरू कर दोगे तुम। हाँ, वो तो अच्छा तुमने मेरा फोटो नहीं बनाया। तुम्हारी में अभी इलाज भी करना पड़ता मुझे तुम्हारा। बिहार के सबसे आइडियल आदमी को बना डाला, नाम बताओ। अरे बताओ, बिलासपुर आए थे अभी क्लास लेने के लिए। चेहरा भी मिला दिए हो थोड़ा उससे। भाई ये नाम कैसे नाम चुनना तुमने? आनंद कुमार मन में आया कबूतर उड़ाने की तरह नाम उड़ाना है। मन किया आनंद कुमार, मन किया अभिषेक पल्लव, कुछ भी बना दोगे। सर ये आधार कार्ड ओरिजिनल है कि फर्जी है? मतलब बनवाया गया है, मतलब एडिटिंग के थ्रू? तुम बोले नहीं कि भैया ये नया नाम क्यों दे दिए? मेरे नाम का ही तो आधार कार्ड है मेरे पास। बोले थे कि मेरे पास है आधार कार्ड, तो क्यों बोले? तो क्या बोले? बोले कि नहीं रखो, हाँ आगे रखो, चल के रहेगा, ठीक रहेगा, फंसोगे नहीं। फंसोगे नहीं। मैं तुमको पता था ना कि 2 नंबर का काम कर रहे हो, तभी तो फंसने की बात आई। इसी पे रहो, ठीक रहेगा। क्यों, ये नाम बहुत पसंद आया क्या? सर भैया हो गए। कितने आधार कार्ड बनवा चुके हो तुम? मेरा तो सर एक ही है सर। हाँ, एक ही है सर। फर्जी वाला कि सही वाला? सही वाला तो होगा। वो है सर। सही है। सही वाला ये है। जी संजय कुमार से तुम आनंद कुमार हो गए। जी सर अनंत कुमार जी आ गए। 97 से डेट ऑफ बर्थ घट के तुम्हारा 95 हो गया। अरे डेट ऑफ बर्थ तो ठीक सेम रख लेते कम से कम भाई। इसी का है ना संजय कुमार। तो संजय कुमार भी लाइफ टाइम से होगा।
कोई बात नहीं संजय कुमार जी, तुम्हारी सेवा वहाँ भी करेंगे, वहाँ तुम्हारा पूरा फोटो वोटो वीडियो सब डालेंगे। हाँ, ये बीकानेर की एफआईआर मेरे पास आ चुकी है। आ चुकी है भाई, 2022 में दिखाओ बीकानेर जरा में इसको क्या किए हैं। ये है सर, सेम मॉडल सर, 420 406 में वहाँ भी एफआईआर हुआ है। कुमार साहब का। ये किए हैं अगस्त 2022 में। सोचो इन लोगों को थोड़ी भी तसल्ली नहीं है, अगस्त में वहाँ पर किए और आ गए सितंबर में हमारे यहाँ। क्यों भाई, हमारे कब आए? अक्टूबर में है। अक्टूबर में आए। 2 महीने क्या किए, रेस्ट किए थे क्या बीच में? वो कहाँ थे 2 महीने? घर पे क्या कर रहे थे? रेस्ट कर रहे थे। वहाँ कितना कमाए बीकानेर में? 10 लाख ही कमाए। जगह सर हम कमाए हैं, एक बीकानेर में किया है सर। ऐसा क्या? दूर तुम्हें शूट नहीं किया भाई? हेरा फेरी कर दिया। 1,80,06,000 महिलाएं। मिलना चाहोगे उन महिलाओं से? उनसे डायरेक्ट मिलते थे, कोई और मिलता था? तुम्हारे एम्प्लॉय मिलते थे उनसे? एम्प्लॉय में तुम्हें पहचान पाएंगी? वो नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, थोड़ा जोर से बोलो भाई। ये केवल शाम को जाता था। क्यों भाई, शाम में ऐसा क्या है? बाबू साहब जोर से बोलिए। सिर्फ शाम में जाते थे सर। फिर शाम को जाते थे, बाकी दिन भर क्या करते थे? कबूतर उड़ाते थे और भी कुछ काम करते थे भाई। रूम में रहते थे। तुमको पता है कबूतर से कोई पहचान हो गई, पूरा शहर जानता था कबूतरबाज आए हैं दोनों, कबूतर की तरह उड़ भागे। दो पुलिस आदमी क्या कबूतरों को ही पकड़ लेती है, तुम्हें पता ही नहीं है अपने बारे में। लेकिन तुम ये बताओ, तुम पकड़ाए कैसे हो गए? ये तो कहानी सोचा होगा तुमने, जब कुछ पकड़ ली तो कैसे पकड़ाए हम? नहीं पता। हाँ, क्या हो सकता है तुम्हारे हिसाब से? क्या गलती हुई? क्या गलती हुई होगी कि पुलिस पकड़ ली तुम्हें? जानकारी नहीं है सर। जानकारी नहीं है। देखो तुम शातिर हो, तुमसे बड़े शातिर तो इधर बैठे हैं, तुमने सोचा ही नहीं ये चीज। तुम्हारे पीछे इतने क्राइम ब्रांच वाले क्या मच्छर मारने के लिए हैं क्या? कोई डर नहीं पुलिस का तुम लोगों को। ठगी करते हो खुल के। और सोचो यदि तुम यहाँ सफल हो गए होते ये लोग, तो इससे बड़ी ठगी कहीं और जाके करते। वाराणसी में शुरू कर दिया। वाराणसी में शुरू कर दिया। पहली जगह ये आधार कार्ड वाराणसी के लिए बनाया हुआ था। हर जगह नया नाम। वाराणसी में इनका नाम है राधे श्याम सिंह। मतलब वहाँ की पूरी तैयारी कर ली थी। हाँ, शुरू हो गए थे भाई, तैयारी नहीं, शुरू हो गए थे। बन गया था ये किसका आधार है? मतलब कितने इसी का confidence- फोटो इसी का है। रिक्शा वाला, दूध वाला कौन है? ये किसका वहाँ है? पर किसको पकड़े? कौन था? ये वहाँ पे कैसे बनाया नया आधार कार्ड? लेबर था सर। हाँ, एक लेबर था, लेबर का आधार लिया, उसमें अपना फोटो चिपकाया और नया। डाउनलोडेड भी है भाई, तो डाउनलोडेड डेट भी है। डाउनलोडेड डेट है 22/3/2023, मतलब 22 तारीख को बनाए हैं। मतलब 22 को ही तुम तैयारी शुरू कर दिए थे। पैसा इन लोग इतना पैसा 2 महीने में अपने कमाए हैं, तो पैसे कैसे लेके जाता था? बैंक में जमा करता था कि सीधा लेके कैश। कैश लेके सीधा? नहीं, कैश, दुनिया कैश से चलती है। कहाँ हुआ कैश में? तो उनको मिलता था। अभी यहाँ से छूटने के बाद कहाँ करने का प्लान है? वो तो बेचारे थाने आ गए थे, उनको छोड़ा हमने। मैडम पूरी जानकारी रखा कीजिए। वो तो पहले पकड़ में आ गए थे बेचारे 30 लोग। तो बहुत मार भी खाए थे कई लोग सर उसमें। मार भी खाए थे, बता रही है ये जनता से। मैं थी ना सर वहाँ। ठीक है, बिल्कुल सर इसका कब? भैया। उन 30 लोगों का तो सोचते हैं, उनको कितनी तनख्वाह देते थे? अलग अलग था, किसी का 15, किसी का 20, किसी का 25, किसी का 30। डिपार्टमेंट बना अरे अच्छा तनख्वाह था यार, 15,000, 20,000, 25,000। अलग अलग तनख्वाह किस चीज पे था? इंसेंटिव भी अलग से था सर। इंसेंटिव था, जो जितनी महिलाओं को भगा के लाएगा। इंसेंटिव क्या था? एक महिला पे 20 रुपये, 25 रुपये। एक महिला पे रजिस्ट्रेशन करने पे 25 रुपये से एम्प्लॉय को मिलता था। तो कोई यदि 500 महिलाओं कर लिया तो उसको 12,500 रुपये इंसेंटिव मिल गया। कौन से डिपार्टमेंट थे? डिपार्टमेंट कौन कौन से थे आपके? HR से पता है। हाँ बता दो बेटा। रिसेप्शनिस्ट था और रिसेप्शनिस्ट। कितने रिसेप्शनिस्ट रखा था आपने? 2 रिसेप्शनिस्ट रखा। और सेल्स सेल्स, उसमें कितने लोग थे? तकरीबन 10 आदमी सेल्स में थे। और टेलीकॉलिंग टेलीकॉलिंग, फोन भी था, उसमें कितने लोग थे? 5। और मटेरियल पैकिंग मटेरियल पैकिंग, उसमें कितने थे? 6
6 और गार्ड प्यून वो कितने थे? 4-5 और प्यून 2 थे। पूरी कंपनी थी भाई इनकी। बताओ कैशियर अकाउंटेंट 2 अकाउंटेंट भी थे यार। बताओ सीईओ साहब को हम लोग पकड़ लाए। जेल में भी कोई कंपनी बनाने का है क्या तुम लोगों का? दोनों सब फट के रहो यार, इसे बेचारे को दर्द हो रहा है। कैसे रखो? हाँ, तुम लोगों की यारी है वो जेल में भी साथ रहेगी यार। क्यों ऐसे गड़बड़ काम करते हो बताओ? लालच माँ का तो कोई थार में माँ थोड़ी घूमती भाई। वो बिल्डिंग में जो रिपेयर में माँ को थोड़ी उस बिल्डिंग की आवश्यकता थी। और 10 लाख रुपए कर्जा कैसे हो गया था तुम्हारा? ओहो, कर्जे में आके ऑफिस 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया और फिर रिटर्न इतना ज़्यादा। यार देखो कभी ना कभी पकड़े ही जाते हैं ठगी में। गलत काम का हमेशा कुछ न कुछ नतीजा निकलता है। ये यदि 2016 में सोच लिए होते जब जेल गए थे तो ऐसा होता ही नहीं। यहाँ से निकलने के बाद कहाँ का प्लान है? अब तो इनको पूरा देश जान जाएगा ना। अब इनके होम ग्रोन कंस्ट्रक्शन में कौन लगाएगा पैसा? नहीं, जब निकलेगा तब कोई करेगा, क्योंकि एक बार जेल काटने के बाद ही फिर बीकानेर भैया, पुलिस ले जाएगी। उस टाइम कोई पहचाना नहीं था ना इसको। अब देखो कितने कैमरा है, 2 3 4 5 6 7 8 गिनती नहीं है। मतलब वो वहाँ के जो क्राइम की उसके हिसाब से वहाँ पर भी होगा। अब उसके बाद फिर मतलब जेल जेल खोलेंगे। 4 राज्यों में भागा, वहाँ से भागने के पीछे वजह क्या थी? क्योंकि वहाँ पर भी इसी तरीके का माहौल बना था। हाँ, बीकानेर से क्यों भागे? जहाँ जितनी जगह से भागा वो। बीकानेर में क्यों भागे? तो अच्छा काम चल रहा था, वहाँ पे सब पुलिस आ रही है। पुलिस आ गई थी। हर जगह जब पुलिस को मालूम, बाकी जगह तो धंधा उतना चल ही नहीं पाया। बीकानेर में सबसे अच्छा चला और फिर यहाँ पर चला। यहाँ पे कुछ तो कमाया होगा ना। बाकी जगह कमाया तो होगा ही भाई, लेकिन कमाने के साथ खर्चे भी जनाब के बहुत हैं। ये थार चलाते हैं समझो वहाँ भाई। क्या उड़ाए थे सर? यहाँ तो कबूतर उड़ाए थे। कबूतर यहीं उड़ाए कि बाकी जगह उड़ाते थे? वैसे दुर्ग कैसा लगा आपको? 2 महीने रहे आप दुर्ग में। दुर्ग का एक्सपीरियंस कैसा था? लोग कैसे हैं दुर्ग के? ठीक है सर, नो क्राइम। नो क्राइम कम है यहाँ, लोग अच्छे हैं यहाँ। अरे भाई क्राइम करने आ गए। यहाँ के लोग सरल हैं, तभी तो इतना लोग को अब घेर पाए। 6000 लोग को तभी तो घेर पाए ये लोग। अब उन 6000 महिलाओं से क्या संदेश दोगे भाई? तुम एक पाई चुका देंगे सर। एक भाई चुका दोगे तुम कैसे? अब यहाँ से 1.5 करोड़ की ठगी करने के लिए 3 करोड़ की ठगी करनी पड़ेगी। फिर बहुत लोग को 3500 मिल भी चुका है सर। बहुत लोगों को तो मिल भी चुका है। सही बोल नहीं अब जाके तो और लोग आए। तब तो और लोग आए। चलो हैप्पी स्टे। दुर्ग शहर देखे, दुर्ग जेल भी देखो। आप थोड़ा सा